अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला सेमीफाइनल हुआ और पहले सेमीफाइनल ने भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक जबरदस्त मैच हुआ। दुनिया क्रिकेट की दो बेहतरीन टीमें आपस में टकराई और एक बेहतरीन मैच देखने को मिला जिसमें ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पहले खेलते हुए 264 रन बनाए गए और जवाब में भारत ने 6 विकेटों के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। और आज एक मरतबा फिर विराट कोहली ने बताया कि वो रियल किंग हैं और उनको बैटिंग करना आती है। वो चेज के लिए जब जाते हैं तो कितने कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस इंटेंट के साथ वो क्रिकेट खेलते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो दुनिया के आज के दौर के बेहतरीन बैटर हैं और वो अपनी उस परफॉर्मेंस से बार बार साबित करते हैं। बड़े मैच में हमेशा परफॉर्म करते हैं। ये तो इस मैच पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी स्टोरी, एक और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड है और वो ये है कि दौरान न्यूजीलैंड को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी की शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है और बहुत सारी इतलात थी, बहुत सारी खबरें थी कि सर्जरी होगी या कुछ ऑपरेशन होगा, 5 से 6 लोगों को फारिग किया जाएगा, निकाला जाएगा, सिलेक्शन कमेटी जा रही है, क्या हो रहा है। और बहुत सारी आवाजें थी हेड कोच भी जा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट में आज सीट एडजस्टमेंट हुई है। आपने सियासत में सीट एडजस्टमेंट का लफ्ज सुना होगा। सियासी जमातें एक दूसरे से इत्तेहाद करती हैं, इत्तेहाद टूटते हैं, एक दूसरे से सीट एडजस्टमेंट करती हैं और एक का एमएनए का उम्मीदवार आता है, दूसरे का एमपीए का उम्मीदवार आता है और यूं मिलाकर इसको सीट एडजस्टमेंट का नाम दिया जाता है। कभी मरकज में और कभी मुकामी सतह पर होती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है। पहली मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट में आपको सीट एडजस्टमेंट देखने को मिली है। प्लेस के तब्दीली के नाम पर यहां से उठाकर यहां और यहां वाले को उठाकर यहां, दोनों के कैंप को थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है, लेकिन दोनों का स्टेटस बरकरार रखा गया है। यह सीट एडजस्टमेंट ना सिर्फ यहां पर हुई है बल्कि हेड कोच के मामले में भी सीट एडजस्टमेंट हुई है। इसी तरह से ये तमाम तर मामलात, यानी कि यूं कहिए कि पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पर चल रहा है। और यहां पर आज सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया, मोहम्मद रिजवान को टी20 की कप्तानी से फारिग कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं कि सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया गया है, दुरुस्त फैसला है या नहीं है, और रिजवान को कप्तान बरकरार रखना ओडीआई का दुरुस्त फैसला है या नहीं है। और फिर जो कहा जा रहा था कि 4 लोगों को फारिग करेंगे, 5 को करेंगे, मुतालबा क्या था, शायकीन क्रिकेट क्या सोच रहे थे। मैं कहूंगा कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर एक ऐसे शख्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जिसको अखलाकी तौर पर रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसी शख्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर स्क्वाड का ऐलान करवाकर क्रिकेट फैंस के जख्मों पर नमक छिड़का गया है। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म ही नहीं हुई थी, कम से कम चेयरमैन पीसीबी को यह तो सोच लेना चाहिए था। इसी पर बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। हमारे साथ एक जबरदस्त किस्म का पैनल है और इस पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब जट साहब मौजूद हैं, इसी तरह से हसनैन लियाकत साहब मौजूद हैं और साथ में अरिबा चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे शुएब जट साहब से। शुएब, पाकिस्तान पर बात करेंगे, बहुत अहम डेवलपमेंट है, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज के मैच पर बात कर ली जाए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे इम्कानात थे कि शायद ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और बहुत सारे लोग कहते थे कि भारत अच्छा खेलेगा, 2023 के वर्ल्ड कप का अपना जो बदला है वो ले लेगा। आप समझते हैं कि आज कैसी क्रिकेट आपको देखने को मिली और भारत ने वाकई में वो बदला ले लिया? देखिए, मैं ये समझता हूं कि बोर्ड और टीम एक पेज पे होते हैं तो फिर वो सब कुछ कर जाते हैं जो उन्होंने करना होता है। इंडियन बोर्ड ने ये चाहा कि चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल पाकिस्तान में ना हो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं हुई। फिर उनकी टीम ने एक स्टेप और आगे किया कि उन्होंने फाइनल पाकिस्तान में नहीं होने दिया। उन्होंने इतना अच्छा खेल पेश किया कि दुबई में रहते हुए उन्होंने सारे मैचेस जीते, सेमीफाइनल में एक मजबूत टीम को हराया और फिर जो है वो फाइनल में जो है वो पाकिस्तान से फाइनल भी लेके चले गए। अब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पहले ही चला गया था, अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान से चला गया और ये सब जो है वो इंडिया की वजह से। वो इंडिया, अगर हम देखें कि एक तरफ उसने अपनी ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होने दिए, दूसरी तरफ अपनी टीम की ताकत के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर बुलवा लिया। इसे कहते हैं जो है वो, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट कह लें या इसे कह लें कि जो वो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। पाकिस्तान ने क्या चाहा है, वो जो चाहा है वो सबके सामने है, वो एक्सपोज हुआ है। अब जो पाकिस्तान चाह रहा है वो भी सबके सामने है। जो स्क्वाड सामने आया उसके बाद सर पकड़ के बंदा बैठ जाए कि आपने किस तरह का स्क्वाड जो है ना वो तय किया। मेरे ख्याल से मैं चाहता हूं कि आज जो इनिंग खेली है विराट कोहली ने, जो इनिंग खेली है, मैं पाकिस्तान के स्क्वाड पर आना चाहूंगा।
बिल्कुल हम आएंगे और उस पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन विराट कोहली की इनिंग को कैसा देखते हैं, कैसे रेट करेंगे कि एक जबरदस्त इनिंग हमेशा जब भारत चेस के लिए जाता है तो विराट की जानिब से रन आते हैं और विराट बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग खेलते हैं। हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको देखा, बार बार देखा, अभी हमने देखा, ये भी बहुत बड़ा मैच था। तो उनकी इनिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो आतिफ असलम का वो गाना लगता है कि वो शायद विराट कोहली के लिए बना हुआ है कि अब तो आदत सी हो गई है हाँ मुझको हाँ। ऐसे जीने की। कि उसको आदत सी है ऐसे जीने की। आप देखें उसके 8,000 रन जो हैं वो चेस में है, 14,000 उसके ओडीआई रन है, 8,000 चेस में रन है तकरीबन, ठीक है। और इसी तरीके से कौन सा मेगा इवेंट ऐसा है, 2017 का फाइनल अगर निकाल दो चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके अलावा कौन सा ऐसा इवेंट है जिसमें विराट कोहली ने बड़ा मैच में बड़ा परफॉर्म ना किया। वो बड़ा खिलाड़ी है, वो करके दिखाता है। और रियल किंग और फेक किंग नहीं, सिर्फ किंग एक ही है और वो विराट कोहली है। इसमें रियल और फेक वाली फिर बात ही नहीं जाती कि हमारे पास फेक है और उनके पास रियल है। किंग किंग है और वो वही है, या शेर के बजाय वो बब्बर शेर है, ये कहना पड़ेगा आपको। वो करके दिखाता है, कितना कैलकुलेटेड उसने खेला। उसको पता था कि ये विकेट किस तरह बिहेव करेगी, मैं किस तरह मैच को लेके चलूंगा, जैसे जैसे विकेट मैच आगे चलेगा विकेट आसान होती रहेगी, इसलिए मुझे टिक के खेलना है। वो टिका, खुद तो वो टिक गया लेकिन दूसरों को बेचैन करता रहा। सिर्फ वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को बेचैन नहीं कर रहा था, जो सच है वो माने। और वो सच ये है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को भी बेचैन कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की तरफ मैच बढ़ रहा था वैसे वैसे सबको समझ आ रहा था कि अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान से स्लिप हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हमने क्यों नहीं ये सोचा या हमने क्यों नहीं ये मुहासबा किया कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं ऐसा खेल पेश किया कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो पाकिस्तान में हो। तो उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया। तो विराट कोहली हो या उनकी पूरी टीम को ले ले, देखिए शामी, मैं समझता हूं कि जो शामी ने बॉलिंग की है, क्या पाकिस्तान के बॉलर ने वैसी बॉलिंग की है? मैं समझता हूं कि जो विराट कोहली ने बारी ली है, या शुभमन गिल ने जो बारियां पूरे इवेंट में ली है, आज नहीं चले तो क्या हुआ, या सुरेश अय्यर जिस तरह की बारी ले रहे थे, क्या पाकिस्तान जो है वो खिलाड़ी ऐसे ले रहे थे? जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कप्तानी की है, क्या पाकिस्तान ऐसी कप्तानी कर रहा था? जिस तरीके से यादव जो है वो या जडेजा जो है उनका जो स्पिन अटैक काम कर रहा था, या अक्षर पटेल को भी इसमें ऐड जी। कर लें, तो आप पाकिस्तान के जो है वो इब्रार ने या पाकिस्तान के खुशदिल शाह ने और सलमान अली यादव ने ये परफॉर्मेंस दी है, तो आपको एक बिग नो मिलेगा। तो जब बिग नो मिलेगा तो फिर आप तवक्को भी ना करें। फिर आप तवक्को भी ना रखें। हसनैन लियाकत, आज का मैच भारत फाइनल में पहुंच गया और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सर, क्या हुआ आज ऑस्ट्रेलिया के साथ? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वही हुआ जो पाकिस्तान के फैंस के साथ हुआ। शोएब एक बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान का हर फैन ये चाहता था कि आज किसी तरह से इंडिया को इस वजह से शिकस्त हो कि फाइनल 1996 के बाद आप लाहौर में एक बार फिर देखते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पाकिस्तानी फैंस को हसनैन समझना चाहिए कि बैसाखियों का सहारा लेना आप छोड़ दें, आप जहन से ये चीजें निकाल दें। हाँ, बैसाखियों का सहारा तो नहीं, लेकिन चले एक फाइनल तो इंटैक्ट था ना। अगर इंडिया अगर कहीं ना कहीं से हार जाता तो फाइनल तो कम से कम सर, पाकिस्तान में मेरिट हो को सकता फोकस था। करना चाहिए ना, जो हाँ, मेरिट पर डिजर्व करते थे वो लोग कि यार अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो आगे हाँ जाएं। ठीक है, वो उस तरफ मैं आता हूँ। आज तो देखिए दो टीमों का मुकाबला था, दो कंपेटिटिव टीमों का मुकाबला बिल्कुल। था, दो टैलेंटेड टीमों का मुकाबला था, और ऐसी टीमों का मुकाबला था जिस तरह दो वर्ल्ड जायंट्स होते हैं ना, उनका मुकाबला था। हालांकि उस तरह से ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्ट्रेंथ बॉलिंग खेल रही थी, लेकिन किसी भी तरह से हमें मैच में ये नहीं लगा कि वो सेकंड स्ट्रेंथ है। अगर उनके पास 20 से 30 रन होते, 198 पे 5 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे अगर स्मिथ बुरा शॉट ना खेलते और कंटिन्यू करते तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया अगर 300 रन बना जाता तो आज कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती। ऑस्ट्रेलिया खुद अपने पांव पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है कुछ रैश शॉट खेल के जब मैच उनके हाथ में था, लेकिन इवेंचुअली आपको दाद देनी होगी। जिस तरह आपने विराट कोहली की बात की, टाइम एंड अगेन हम ये बात करते हैं कि विराट कोहली हर बड़े मैच में खड़े होते हैं, हर बड़े मैच में रन्स करते हैं, और जो दूसरी टीम का और इंडियन टीम का डिफरेंस होता है वो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली का होता है, और जो छठे सातवें नंबर पे होता है वो हार्दिक पांड्या का होता है। बिल्कुल। ये दो शख्सियात ऐसी हैं कि जो हर बड़े मैच में खेलती है। और आपने अगर मैच गौर से देखा हो ना, हार्दिक पांड्या एक छक्का लगा के बड़े गुस्से से दूसरी तरफ जाते हैं और केएल राहुल उनको कुछ बोलते हैं तो वो हंसते हैं। उनका एटीट्यूड है खेलने वाला। सर, आपका एटीट्यूड खेलने वाला नहीं होता। आपके प्लेयर इस तरह कैट वॉक करते हुए आते हैं जिस तरह कैट वॉक करने किसी मॉडलिंग में आए, लेकिन वो प्लेयर आप देखिए वहां पे सीरियसनेस का ये आलम होता है कि मैच के दौरान वो किसी को मुंह नहीं लगाते। मैच के बाद ऑफ फील्ड एक्टिविटीज उनकी बहुत अच्छी हैं, हमसे ज्यादा अच्छी होंगी, लेकिन मैच में वो प्रोफेशनल खेलते हैं। और ठीक कहा शोएब भाई ने कि उनका बोर्ड भी प्रोफेशनल है, उनकी टीम भी प्रोफेशनल है। और जो आपने बात की ना, 100 गुना बेहतर बात है लुकमान आपकी कि ये मेरिट है। हर तरफ जब मेरिट होगा, जब एक बंदा 5,000 6,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करके आएगा, फिर वो इंडिया के चौथे नंबर पे खेलेगा, तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट दूसरा होगा। आपने जो टीम सेलेक्ट किया उसमें देख लेना,
3 मैचेस 4 मैचेस फर्स्ट क्लास के लिस्ट है कि कल में और आप फिर रो रहे होंगे कि ओहो डिजास्टर हो गया, इनसे पुराने ही ठीक है। इसका पूरा आपका ऑपरेशन सिस्टम करेंगे खराब है। स्नैन, ये अलग से पूरा टॉपिक रखा है मैंने कि इसका पूरा लेकिन ऑपरेशन लुकमान, करना है बस हमने। मुझे 10 सेकंड का एक जुमला ऐड कर जी दो। शुएब। इसमें आपने बड़ा खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान की शायकीन को जो है ना बैसाखियों को छोड़ देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जी आपके ये किंग माइंडसेट ने या पाकिस्तान टीम ने या पाकिस्तान की जो बदतरीन टीम मैनेजमेंट है पिछले चंद सालों से, उन्होंने ये कर दिया है पाकिस्तान का हाल कि 2 पहलवान होते हैं, एक पहलवान जो है ना वो हार जाता है, तो वो जीता वो पहलवान जब दूसरे पहलवान से लड़ रहा होता है तो बाहर बैठी उसकी फुफियां खालाएं जो हैं वो झोलियां फैला फैला के सिर्फ बदवाएं दे रही होती हैं कि ये हार जाए, इसका कट ना रहे, इसका ये ना रहे। पाकिस्तान की उनके साथ भी इन्होंने यही कर दिया कि अपनी टीम को तो बेचारी जो हार गई है उसको वो छोड़ देते हैं और फिर भारत की नाकामी की दुआएं करने लग जाते हैं। यार वो अच्छा खेले हैं, जीते हैं, एंजॉय करें। लेकिन कुछ अरसे तक ये जो फैक्टर है ना शुएब, मुझे लगता है कि ये खुद ही दम तोड़ जाएगा और लोग इतना मायूस हो चुके हैं। जो मैं फैक्टर देख रहा हूँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो रिएक्शन आ रहा होता है ना, वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी चीज़ खत्म हो जाएगी। अरीबा आपकी तरफ आऊँगा, क्यों आज आपने भी मैच देखा कि बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान में फाइनल होना था, 96 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ, उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ। इतने लंबे अरसे के बाद एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा था, चलिए पाकिस्तान आउट हो गया जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक फाइनल यहाँ हो सकता था। लेकिन वो भी जैसे हसनैन ने बात की है, शुएब ने बात की है, उसको डिफरेंट एंगल से भी बात किया उस पर, वो भी अब मुमकिन नहीं रहा। तो भारतीय क्रिकेट को कहाँ पर रेट करेंगे आप, कितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो? आई थिंक अगर आप उनकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, उनके माइंडसेट की बात करें, उनकी प्लेयर्स की मेंटालिटी की बात करें, तो आई थिंक इस वक्त वो ऑल 3 फॉर्मेट की बेस्ट टीम है। स्पेशली लिमिटेड ओवर में आप उनकी प्रोग्रेस देखें अंडर कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा, जिस तरह से उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट को अडेप्ट किया है फ्रॉम हेड टू टो। उनके बैटर्स, आप उनकी क्वालिटी ऑफ स्पिन को देखें, आप ये देखें उनकी बैटिंग डेप्थ है कि अभी जडेजा नंबर 8 पर रहते थे। ये क्वालिटी उनकी है, उनकी बैटिंग लाइनअप, उनके स्पिनर्स की क्वालिटी देखेंगे, दे हैव जडेजा, दे हैव अक्षर, दे हैव कुलदीप। वो किसी भी टाइम किसी स्पिनर के पास में जा सकते हैं और कोई भी स्पिनर उनको किसी भी टाइम ब्रेक थ्रू या कंट्रोल प्रोवाइड करके दे सकता है। तो यहाँ पे उनकी टीम में प्लानिंग नजर आती है, स्ट्रेटेजी नजर आती है और एक डेडिकेशन नजर आती है टुवर्ड्स द गेम। आप लॉयल होते हो स्पोर्ट्समैन, जिसमें आप आपकी फिटनेस भी काउंट करती है और आपकी मेंटालिटी को आप बड़े मैच पे कैसे परफॉर्म करते हो। आज एक इंडिया की जो जीत है किसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे नहीं है। बिल्कुल विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जबरदस्त इनिंग खेले, बट आज अक्षर पटेल की आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखें विद बैट विद बॉल, आप हार्दिक पांड्या की कॉन्ट्रीब्यूशन देखें जो लास्ट ओवर किया उन्होंने, और फिर अगेन जिस तरह से वो जब एक इक्वेशन थी जहां पे रन रेट 6 पर चला गया था, किस तरह से आकर उन्होंने 2 सिक्सेस मारकर एक इक्वेशन ऐसी लेके कि इंडिया जीत के करीब आ गया, प्रेशर उतर गया। रोहित शर्मा को आप देख लें, आप किस तरह से ओवरऑल स्टार्ट कैसे देते हैं वो इंडिया को, तो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल पूरी 11 में आपको नजर आएगी। वो किसी एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर रिलाय नहीं कर रहे। इवन के राहुल ने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, जो कि सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाते हैं अपने ही इंडियन मीडिया में, अपने ही लोगों में। तो यहाँ पे क्वालिटी, आपको कोई भी ऐसा प्लेयर नजर नहीं आएगा उनके 15 के स्क्वाड में जो आपको के रीजनल कोटे पे आया है, सिफारिश पे आया है, फेवरेटिज्म पे आया है, कोई भांजे भतीजे के कोटे पे आया है। वहां पे सिर्फ मेरिट की बात हो रही है और उनका प्लेयर आपको पॉलिश नजर आता है। और वहां पे किसी सीनियर प्लेयर में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि अगर हम किसी बायलैटरल में रेस्ट कर लेंगे, हमारी जगह कोई प्लेयर परफॉर्म कर जाएगा तो हमारी टीम से जगह चली जाएगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। उनके बैकअप्स, उनके अक्षर पटेल, उनके ये प्लेयर्स तैयार ही है। आज हर्षित राणा ऐसे ही तैयार हुए हैं कि उनको मौका दिया गया, सीनियर्स बैठे उनको मौका दिया गया, आज वो एक 11 का हिस्सा है और उन्होंने अपनी टीम्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है। सही हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान पर बात करना बहुत ज़रूरी है और आज बहुत अहम दिन है क्योंकि पाकिस्तान का अगला टूर न्यूजीलैंड के साथ है और उस हवाले से पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है। लेकिन जो मैंने अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारी बातें थी कि जी इसको तब्दील कर दिया जाएगा या इसको निकाला जाएगा, इसको रेस्ट दिया जाएगा, वो रेस्ट ले रहा है और सिलेक्शन कमेटी जो है वो जा रही है, नया सेलेक्टर आ रहा है, नया हेड कोच आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ है? सीट एडजस्टमेंट हुई है और इस सीट एडजस्टमेंट में मैं पूरी बात करूंगा। सलमान अली आगा साहब जिनको कैप्टन बनाया गया, उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं और वो मैं आपको दिखा। सलमान साहब की अपनी परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि T20 में उनकी परफॉर्मेंस क्या है। 5 मैचेस सलमान अली आगा साहब ने खेले हुए हैं और इन 5 मैचों में उनके 50 रन हैं और 10 की उनकी एवरेज है। स्ट्राइक रेट उनका 9.36 का है, यानी कि 79 का 79 का उनका स्ट्राइक रेट है, ना कोई 50 ना कोई सेंचुरी। कुल रन ही उनके 50 हैं। ये हैं पाकिस्तान के नए T20 कैप्टन सलमान अली आगा। इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।